मित्रों, गाजीपुर जनपद का क्यामपुर छावनी पुल के समीप में हूँ। बता दूं कि हमारे सामने जो कैमरे में जो दिख रहा है, ये क्यामपुर छावनी के वही बानरी सेना है जिन्होंने आज उस पुल को निर्माण करके दिखाया था। आपने रामायण तो देखा ही होगा। रामायण में प्रभु श्री राम जी के साथ जिस तरह से बानरी सेना मिलकर निर्माण कर दी, उसी तरह ये बानरी सेना आज क्यामपुर छावनी गांव के लिए, इस इर्द गिर्द तमाम गांवों के लिए, एक सुलभ के लिए एक पुल का निर्माण कर रहे हैं। चलिए सीधे बात करते हैं कि आखिरकार इन्होंने जिस तरह से अपने इस जज्बे को दिखाने का प्रयास किया, नेता विधायक के कानों तक आवाज गूंजा, लेकिन उन्होंने थोड़ा भी अपना पैर यहाँ नहीं खड़ा किया। आइए सीधे बात करते हैं कि ये लोग रात दिन ये करके, क्योंकि हालांकि अभी रात्रि का समय है, फिर भी देख रहे हैं कि इतने ज्यादा संख्या में उपस्थिति है, और इन लोग से ही बात करते हैं। क्या नाम है जी? मेरा नाम नागेंद्र सिंह यादव है जी। मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। अच्छा, पुल का निर्माण हो रहा है, आप लोग रात दिन इसी में समर्पित हो गए हैं आप लोग? जी जी बिल्कुल। हम लोग इसको बनने में हम लोग ठंडी के कड़ाके की ठंड में और चिलचिलाती धूप में भी काम इस पे किए हैं। अच्छा। ताकि हाँ जी, तो एक तो उदाहरण ये भी आ रहा है कि जिस तरह से राम जी के साथ जो बानरी सेना पूरा लगी रही, उसी तरह आप भी लगे, दिनों रात लगे आप। जी जी, हम लोग आदरणीय कलिका चाचा, रविंदर चाचा और आदरणीय रमाकांत यादव चाचा जी के नेतृत्व में जी इस पे दिन रात अपना मेहनत करते हैं ताकि ये बन जाए और समस्त क्षेत्रवासियों के लिए एक सुविधा हो जाए। जी। चलिए आपसे भी दो शब्द चाहेंगे। परिचय क्या है? मेरा नाम शिव कुमार सिंह यादव है। क्या कहेंगे, जो पुल का निर्माण हो रहा है, काफी संघर्षशील ये जो है कार्य हो दिख रहा है? ये भैया मिसाल पेश किया जा रहा है। मिसाल बिल्कुल। कैसे ख्याल आया कि ये मिसाल को कायम किया जाए, क्योंकि इसमें एक एकता की भी बहुत जरूरत है। एकता तो है, गांव में एकता तो मिलेगी जी। और ख्याल देखिए, जब आदमी हर परिस्थिति से गुजर जाता है, जब उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, वो खुद ठान लेता है कि मैं इस कार्य को करके रहूंगा, और वही हो रहा है। अच्छा, बिल्कुल। क्या लग रहा है कि रात्रि में भी अभी देखा जा रहा है कि गाड़ियां भी आ रही है, साइकिलें से भी लोग जा रहे हैं? ये हम लोग के शहर जाने का ये गांव से बहुत नजदीकी रास्ता है जैसे जाने के लिए। दुविधा ये है कि नाव से जाना होता है, तो अब तो हर कोई नहीं जाना चाहता है नाव से, लेकिन मजबूरी में जाना ही पड़ता है ना। लेकिन रात में डर नहीं लगता है आने जाने में? डरेगा तो आदमी कुछ नहीं कर पाएगा ना, अब जाना ही पड़ेगा, काम है तो जाना है। ये जो है नदी में पार करना, आधी रात को जाना है, यदि काम है तो जाना है। अभी एक सब्जी भाई बेच कर जा रहे थे, नहीं है का? वो भी जा रहे थे। बिल्कुल जाना पड़ेगा ना, वो बगल के ही गांव के हैं, इस गांव में सब्जी बेचने के लिए आए थे। अब उनके द्वारा पता चला कि शायद उनका बनी भी नहीं हुआ है, तो उनसे हम लोग मिलेंगे अभी। अच्छा। लेकिन देखिए कितनी कठिनाई है। अच्छा, यहाँ के जो पढ़ने के लिए बच्चे जो होते हैं, वो कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं? देखिए प्राथमिक स्तर पर या हाई स्कूल तक तो इधर बगल के इंटर कॉलेज से मिल जाएगा। हम भी यहीं पढ़े हैं। के लिए कहाँ जाते हैं? ग्रेजुएशन के लिए अब हम लोग को जाना पड़ता है गाजीपुर। साइंस वर्ग भी इधर नहीं है, गाजीपुर के लिए जाना पड़ता है हम लोग को। हम भी साइकिल से गाजीपुर डेली गए हैं, इसी नाव से उतरे हैं। यदि बाढ़ के दिन में जाना होता है तो घूम के गए हैं। तो अब क्या कहा जाए, सबके लिए समस्या है। क्या कहेंगे इस तरह से जो आप लोग लगे हैं? हाँ, काम में सब लगे हैं जी। हाँ, जनता भी लगी है, सब बालक सब मेहनत करके। क्या लग रहा है कि नेता विधायक नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप लोग पूरा एकदम इकट्ठे होकर के और पुल तैयारी कर दिए है। हिम्मत हारना नहीं है। चलिए हमारे साथ युवा पीढ़ी के यही नौजवान हैं जिन्होंने आज रातों का रात नहीं, दिन का दिन नहीं, सभी इसी में समर्पित करते हैं। जो सेना के जवान जो सीमा पे रहते हैं, इसी तरह ये पुल के समीप खड़े हैं। क्या नाम है? अनिल। इस पुल का निर्माण बहुत संघर्षशील है, कैसे ये पूरा करेंगे? जी भैया, पुल का निर्माण हो चुका है, बस मिट्टी और पोर्च का काम बचा हुआ है। जी। इसमें रात को गिट्टी और बालू डाल कर हम लोग इसका नींव डाले हैं। अच्छा। हाँ, मतलब रात में भी दिन में भी काम होता है? रात में 1-1 बजे तक ठंडी के टाइम में यहाँ काम हुआ है, जब नीचे का नींव पड़ रहा था उस टाइम, क्योंकि उसको नहीं अगर हम आज कर पाएंगे तो कल उसमें पानी भर जाता था। अच्छा, मजदूर यहाँ नहीं रखे गए हैं? मजदूर नहीं रखे थे, सारे लोग जनता श्रमदान इसमें श्रमदान दिया गया है, पूरा क्षेत्र की जनता आकर श्रमदान करती थी। अच्छा, यहाँ श्रमदान किया जा रहा है, ये गांव की जनता श्रमदान कर रही है। श्रमदान के नाम पे सभी लोग आकर इसमें जो है काम कर रहे हैं। श्रमदान से ये पुल बनी है और जनता के चंदे से पुल बनी है, ना कोई सांसद और ना ही कोई विधायक का निधि का कोई पैसा नहीं लगा इसमें। अच्छा, क्या कहेंगे? मेरा नाम सत्यकांत सिंह यादव। हम ये कहेंगे कि हमारे बड़े कलिका भैया बोले कि हम लोग तो नौकरी करते नहीं है, मतलब युवा हैं, पढ़ाई करते हैं, तो बोले कि
हम लोग बोले कि हम लोग तो कुछ नहीं कर पाएंगे भैया, लेकिन हम लोग श्रमदान कर सकते हैं। तो हम लोग अपना पढ़ाई छोड़ के और श्रमदान छोड़ दिए? हाँ, एक क्यों छोड़ दिए? क्या पुल पुल के लिए, पुल के लिए मतलब कि मतलब हम इतना लोग पुल इम्पोर्टेंट है? मतलब जाने के इधर पढ़ने जाते हैं हम लोग लाइब्रेरी में, फिर नाव से जाते हैं, आधा घंटा तो नाव पे बीत जाता है। अगर पुल बन जाएगा तो मतलब हम लोग आधा घंटा पहुंच जाएंगे अपना लाइब्रेरी, आधा घंटा हम लोग बचत हुआ। और मतलब ऐसे करके 2-3 दिन हम लोग लाइब्रेरी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, मतलब कम से कम हम लोग को तो एक भविष्य के लिए तो मिल जाएगा ना पुल जाने आने के लिए, तो इसलिए हम लोग। आपने देखा होगा कि बिहार में जो दशरथ माझी का जो नाम आता है मित्रों, उन्होंने जो इतिहास कायम करके आज बिहार के सभी जो है लोगों के एक बड़े, आगे तक आ जाइए थोड़ा सा, आज गाजीपुर जनपद में आज दशरथ माझी का वो डुप्लीकेट चेहरा, बिहार में तो पहाड़ को तोड़कर उन्होंने वो रास्ता ही बना दिए, लेकिन ये एक नदी के ऊपर पुल बनाने का संघर्ष जारी कर दिए। कैसे ख्वाब आया? ये हमें ख्वाब नहीं है, हमारा भाई जो वो कैप्टन है रविंद्र यादव जी, वो संजोग से छुट्टी आए और यहीं बैठे रहे। अच्छा। अचानक माने एक लड़की जा रही थी विद्यालय, वो गिर गई उसी चचरे से, गिर गई। एक बाद में वो अपना देखा, यहाँ उसको निकाला उकाला, एक बाद गया घर। एक बाद वो जो है कि कहा कि भैया इस पुल में आप काम लगवाइए और 10 लाख रुपया हम देंगे, आप काम लगवाइए और ये पुल बनेगा, यह पुल बनेगा। आप तो बताया जा रहा है कि आप पूरे भीख भी मांगे, कटोरा लेकर इधर उधर जाना पड़ा। उसके बाद हमने भीख मांगना शुरू किए, 10 लाख रुपया लगाकर इसका जो नीचे का फर्श है, पाया है, उसको जब कार माने अपने पैसा से करा लिए, उसके बाद तो अपने लोग चंदा माने घूमकर हम लोग मांगने शुरू किए और लोग ले आकर देना भी शुरू किए। इसी पुल के निर्माण में आपको एक बार जो है जेल भी जाना पड़ा था आपको। हाँ, क्या कारण हो गया था? अब कारण नहीं बता पाएंगे जी। हाँ, बस कारण एक ही था कि आप थाने चलिए। हाँ, वहाँ क्या बताया गया? वहाँ कुछ नहीं बताया गया, कोई कारण नहीं बताया गया, बस यहाँ से उठाकर लोग ले गए। क्या आपने ऐसा काम कर दिए जिसका जो है आप खुद गुनाह हो गए, आपको गुनाह साबित कर दिया गया? अब ऐसा ही लग रहा है हमको। अब हम ही को नहीं लगा, पूरे जनता को लगा कि आखिर में कोई कारण नहीं बतला रहे हैं लोग और इनको जबरदस्ती उठा कर ले जा रहे हैं। अब आपको क्या लग रहा है कि माने न कुछ बतला रहे हैं न कुछ कह रहे हैं, सिर्फ चलिए उठा ले चलिए। उसके बाद आपने पीछे हटे नहीं? नहीं, आपने ये ठान लिया कि हमें कहीं भी किसी सलाखों में बंद कर दीजिए, लेकिन ये पुल बंद कर ही रहेगा। हाँ, हमने माने एसडीएम साहब से बात हुई, कहा कि एक बाद में बंद करा दीजिए कार्य, नहीं तो एक बाद में आप पर 10 मुकदमा लगवा देंगे। अच्छा, उसके बाद को इस तरह से कहा गया? हाँ, तो हमने कहा कि आप 10 लगवा दीजिए, 20 लगवा दीजिए, चाहे माने जो भी इच्छा करे वो करिए, लेकिन पुल का कार्य बंद नहीं होगा, ये माने पुल ढल कर रहेगा। इतनी बड़ी जज्बा को लेकर जिस तरह से चले, आज कालिका जी का जो नाम आ रहा है, आज इन्होंने एक दशरथ माझी का वो रोल अदा कर रहा है। गाजीपुर जनपद का क्यामपुर छावनी का जो ये गांव है, इस गांव का जोड़ने वाला ये पुल काफी जो है नदी की उस पड़ोसी गांव को भी जोड़ता है। ये पुल के बनने के बाद काफी लोगों को आने जाने की सुविधाएं बनेंगी। देख रहे हैं कि अभी रात्रि के भी समय में लोगों का आवागमन, ये पूरी रात चलता है रास्ता। इस समय तो पानी है, नाव से लोग आते जाते हैं। जब गर्मी का दिन आ जाएगा तो इसको हम लोग फौरसा से दोनों ओर का माथा जो है कि ट्रैक्टर से ढाकर पूरी रात बारात माने जितने 4 चक्का भी जाते हैं और पूरी रात चलता है। ये बहुत बड़ी आबादी के बीच से होकर के जा रहा है, ये रास्ता चलता है। 50,000 की आबादी इधर है, 50,000 की आबादी इधर है, और 2 भाग में गांव ये बटा हुआ है। क्यामपुर छावनी 2 भाग में है, नदी के इस पार भी है उस पार भी है। कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि ये आजाद भारत में ये गांव भी अभी गुलामी की तरह है? अब जो है हम लोग ना महसूस कर रहे हैं आजादी, आजाद भारत में अब हम लोग इस क्षेत्र के लोग आजाद महसूस कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग गुलाम थे। आप लोग के बीवी बच्चों के लिए मिस्त्री हैं। अच्छा, ये मिस्त्री है, थोड़ा सा आगे तक आए। क्या नाम हुआ? मारकंडे। आप इस पुल में मिस्त्री का काम किए? हाँ, सभी काम किए। अच्छा, सभी लोग मिल करके किए हैं, हम भी बनाए हैं इस पुल को। तो ये पुल का निर्माण कितना समय में पूरा होगा, क्या कुछ अंदाजा लगाया जाए? पूरा हो गया, पूरा तो ये हो ही गया है, माटी अगल बगल बिगना है, अच्छा, बगल का पाक जोड़ना है, सब तो पूरा ही हो गया। तो ये कार्य दिन रात मतलब चलता रहता है? चलता रहता है। तो क्या बताना चाहेंगे, जैसे कि ये कार्य देखा जाए तो क्षेत्र में एक चर्चा का विषय बना है और ऐसा पुल निर्माण शायद इस
कहीं जो है जनपद में नहीं है। गाजीपुर जिला में नहीं कोई बनवाया है, ये अपना प्रण ठान करके बनवा के दिखा दिए। आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप तो एक कारीगर भी है, आपको क्या लग रहा है काम करने में? यहाँ क्या काम करने में लग रहा है, तो मन लग गया, हम लोग का रास्ता हो गया है और मन तन से काम किए हैं सब। कोई रात बिरात कोई देखा नहीं है, सब अपना। अभी 27 का चुनाव आएगा, सभी नेता विधायक इन लोगों के सामने आकर सलामी ठोकेंगे, कहेंगे कि चलिए आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, आइए हम लोग भी आपके साथ हो जाते हैं। उससे पहले नहीं आएंगे, क्योंकि अब आएंगे क्यों? चुनाव अभी तो दूर है, अभी आकर क्या फायदा? शायद इसीलिए नहीं आ रहे हैं। हो सकता है जी। इसीलिए नहीं आ रहे हैं। अब देखिए, अब राजनीति ना सेवा नहीं रह गया है, राजनीति बिजनेस हो गया है। कल हमारे बड़े भाई ऑनरी कैप्टन रविंद्र सिंह यादव जी बोल रहे थे मीडिया बंधु के लोगों के द्वारा कि जब नेता लोग आते हैं जनप्रतिनिधि बनने के लिए, तो उस समय उन लोगों की आमदनी मान लीजिए 1 लाख रुपया होती है, माने उनके जो बैंक बैलेंस 1 लाख है, और विधायक बन जाते हैं तो आमदनी करोड़ में पहुंच जाती है। आखिर में आता कहाँ से है? वो जनता का ही तो पैसा रहता है, जनता का ही पैसा रहता है ना, कहाँ पहुंच जाती है? वो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं। होता तो यहाँ नहीं आते लोग इतने बड़े काम में। कबड्डी में फीता काटे चल जाइए, जन्मदिन का केक काटे चल जाइए, और कहीं अन्य जगह जाना होगा, सरस्वती पूजा में चले जाएंगे, विश्वकर्मा पूजा में चले जाएंगे, जहाँ कुछ नहीं देना लेना हो, यहाँ हो सकता है देना पड़ जाए, जनता की भी जनता की भलाई हो जाए, तो इसके लिए नहीं आएंगे लोग ना। अच्छे लोग नहीं आते हैं। आप लोग परिवार को त्याग कर और आज समर्पित हो गए पुल के लिए। एकदम समर्पित, वही मरता क्या नहीं करता है। हाँ, उस सूत्र के तहत यहाँ जो है काम चल रहा है। घर वाले कुछ नहीं कहते हैं? कहेंगे, घर वाले कहेंगे यहाँ इतिहास बनना है, यहाँ अपने सुख सुविधा, यहाँ बीवी बच्चे, यहाँ तो सबका सहयोग है। अगर हम एक दिन, अगर घर में अगर एक दिन किसी की माँ और किसी की बहन कोई अगर बच्चा त्याग कह दे कि नहीं आपको नहीं जाना है, तो घर से कोई बगावत थोड़े करेगा। लेकिन इसमें सहयोग, रोटी बना करके महिलाएं घर की देती हैं, हम लोगों की घर की बहन बेटियां देती हैं, खा करके अपना खा करके आते हैं। कोई हम लोग रोटी थोड़े बनाते हैं, हम लोग यहाँ करके पुल बनाते हैं, माता बहनों के द्वारा बनाई हुई रोटी खा करके आते हैं। अगर वो हड़ताल कर दे तो हम लोग रोटी नहीं बना पाते, यहाँ पुल का काम नहीं कर पाते। हम चाहेंगे साथियों कि एक बार इस वीडियो को शेयर करें, इतना करें कि इस देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी है उनके नजरों के सामने ये वीडियो जाए और संदेश दे कि ये क्यामपुर छावनी में जिस तरह से ये हालात है, इस तरह से जो ये पुल बनाया जा रहा है, गांव रात दिन जो है लगकर ये जनता जो संघर्ष कर रही है, एक बार इस पुल की तरफ नजर रखा जाए और पुल निर्माण में जो है सभी लोग सहयोग करें, और ताकि जो है इस गांव का क्षेत्रों का विकास हो सके। फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही।